प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम समझेंगे वैद्युत विभव। आपका ये चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम आज यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और उसमें सबसे पहली बात आती है वैद्युत विभवांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? उससे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी आवेशित कण के कारण जो उसके चारों तरफ उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र, इसको हम समझने के लिए आवेश के चारों तरफ उसका जो क्षेत्र होता है, जहाँ तक वो किसी अन्य आवेशित कण को या तो आकर्षित करता है या उसको प्रतिकर्षित करता है, या यूँ कह सकते हैं कि उस पर कोई अपना प्रभाव छोड़ता है, उसको हम दो प्रकार से समझते हैं। दो प्रकार से उसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है या उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एक आता है कि भाई उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी तेजी से जो है वो उस आवेशित कण को, परीक्षण आवेश को जैसे आप चेक कर रहे हैं, कितना तेजी से वो उसको आकर्षित कर रहा है, कितना तेजी से उसको प्रतिकर्षित करता है, यानी कितना तेजी से उसमें वो अपना प्रभाव छोड़ रहा है, उसे बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरा आता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है बेटा ये, और ये जो विभव होता है ये अदिश राशि होती है, जिसके बारे में आज हम यहां पर समझेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरा कि अब विभव क्या है, पहले हम बात करेंगे यहां पर विभव। आप यहां पर ये दो चित्र देख रहे होंगे, ए और बी। इनमें हमने ये पानी भर रखा है। ये जो बर्तन है इसका व्यास आप देख रहे होंगे ज़्यादा है, यानी चौड़ा है बर्तन, बड़ा बर्तन आप कह सकते हैं सामान्य भाषा में। और ये एक पतला सा बर्तन है जो आपस में बीच में जोड़ रखे हैं। थोड़ा सा पानी इसमें भी है, थोड़ा सा इसमें भी है, बीच से हमने 20 से इनको बंद कर रखा। इसमें आप देख रहे होंगे एक चौड़ा बर्तन है, इसमें पानी की मात्रा आप देख लीजिए। और इसमें भी आप देख सकते हैं एक जो पतला बर्तन था, यही वाला सेम वही बर्तन है, उसमें पानी की मात्रा कहीं आप सामान्य भाषा में या लेवल कहीं, इसका जो स्तर है, तल है, वो ऊपर है, इसमें तल नीचे है। 20 से हमने इनको बंद कर रखा। तो ये कॉमन एक्सपीरियंस की बात है, साधारण हमारे दैनिक जीवन की अनुभव की बात है कि जैसे आप 20 खोलेंगे तो जो पानी का फ्लो होगा यहाँ से इधर होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये पानी का लेवल ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, और तब तक चढ़ेगा जब तक कि दोनों का तल बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, ऐसे ही इसमें आप देखेंगे कि भाई इसमें पानी का तल ऊपर है, इसमें पानी का तल कम है। जैसे हम 20 हटाएंगे तो यहाँ से पानी नीचे गिरेगा और यहाँ जो है पानी ऊपर चढ़ेगा, और तब तक चढ़ेगा जब तक कि दोनों का तल समान नहीं हो जाता। तो ठीक इसी प्रकार से जो आवेशित वस्तुएं होती है, जब उनको हम एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आते हैं, ठीक है, जब हम उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो उनमें भी क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। एक आवेशित वस्तु से दूसरे आवेशित वस्तु में आवेश का प्रवाह होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाता। आवेश का प्रभाव, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जल का प्रभाव। तो जैसे जल की सिचुएशन है वैसे ही जो है आवेश की यहाँ पर स्थिति है। तो यानी कहने का मतलब किसी भी वस्तु में आवेश की जो मात्रा है, आवेश का जो लेवल है, जैसे यहाँ पर
इसमें जो जल की जो मात्रा है, जल की जो कैपेसिटी है, धारिता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, उसको जल की मात्रा बोल रहे हैं। लेकिन आवेश की जो कैपेसिटी है वस्तु के अंदर, आवेश कितना होल्ड कर सकता हो, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसी का नाम क्या है, विभव है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, विभव। एक बात क्या बोला मैंने, किसी आवेशित वस्तु में आवेश का स्तर या लेवल, या आप मात्रा भी थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं, मात्रा को उसका विभव कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास ये कोई आवेशित कण है और इसके सीध में एक बिंदु A है यहां पर और एक बिंदु क्या है, B। तो इस आवेश के कारण यहां पर जो प्रभाव है उसको हम किसे डिफाइन करते हैं, वैद्युत क्षेत्र से। यानी इसका यहां पर क्या प्रभाव है, ठीक है, और यहां पर क्या प्रभाव है, बी पर क्या प्रभाव है इसके कारण। तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई ए जो है प्लस क्यू आवेश के नज़दीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। यानी यहां पर ए का जो विभव है, इस आवेश के कारण जो प्रभाव है यहां पर, ठीक है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी इन दोनों आवेशों के बीच में हम क्या कह सकते हैं, यहां पर विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर भी होता है कि विभवांतर की परिभाषा कैसे आपने निकालनी, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेशित कण के कारण दो बिंदुओं के बीच में विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। लेकिन उसको गणितीय हिसाब से हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ा, और उस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उससे हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर विभवांतर कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, को विभवांतर कहा जाता है। हम उसको विभवांतर कह सकते हैं कि भाई वहां पर विभवांतर कितना है। यानी यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो मान लीजिए विभवांतर यानी डेल्टा V, विभव में अंतर आप कह सकते हैं, W/Q0। ठीक है, W/Q0। कभी कभी क्या बोलता है कि भाई 1 वोल्ट की परिभाषा आप लिखिए, तो तब हम क्या कह सकते हैं, देखिए जब 1 वोल्ट की परिभाषा बोलता है, 1 वोल्ट, या ऐसे भी कह सकते हैं 1 वोल्ट। देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, यदि W बराबर 1 जूल ये कार्य है और Q0 बराबर 1 कूलाम, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र के अंदर
एक कूलाम के एक आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए यदि कार्य 1 जूल है या 1 जूल है तो उनके बीच विभवांतर क्या होगा? उन बिंदुओं के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट होगा। विभवांतर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। 1 वोल्ट का विभवांतर वहां पर होगा ऐसी स्थिति में। अच्छा, इसी फॉर्मूले को बेटा हम देखिए थोड़ा सा और ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी यानी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, ऐसा भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये अब दूसरी बात आती है कि हम इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। मात्रक है, इसका बीमा है, इसको भी आपको समझना है। मात्रक देखिए, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। डब्ल्यू यानी ये कार्य है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल बटे आवेश यानी कूलाम, जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। या इसको हम क्या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में? वोल्ट। वोल्ट भी इसका मात्रक होता है। बहुत आसान है। देखिए फिर आता बीमा। बीमा क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पर देखिए डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, यानी कार्य की बीमा बटे आवेश की बीमा हो जाएगी। तो कार्य की बीमा क्या होती? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये देखिए ये कार्य की बीमा हो गई। और क्यू जीरो यानी आवेश की बीमा होती AT। ये हो गया। अब ये सब ऊपर चले जाएंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर देखिए -2 है, +1 ये और चला जाएगा -3 और ए पावर -1। ये हमारी इसकी क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये था आपका विभवांतर, जो कि आपने समझने की कोशिश की होगी। तो इसको बार बार आप रिपीट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।